कि महाराज अपनी शादी को इतना वक्त हो गया, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मुझे कुछ मांगना है आपसे। विदुर जी कहने लगे तेरी बात सही है, मांगो सुलभा, क्या चाहिए, मैं क्या दूं आपको। आज पहली बार इतने साल में तुमने मुझसे कहा है कि कुछ दीजिए, तो आज मांग ही लो, क्या चाहिए बताओ। काकी कहने लगी महाराज मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं चाहिए, पर एक बात पूछूं। बोले क्या? बोले ये कृष्ण आपको काका कहता है ना, चाचा कहता है ना? बोले हाँ। और ये ठाकुर विष्टि के लिए कल यहां हस्तिनापुर आ रहे हैं ना? बोले हाँ आ भी रहे हैं। क्यों? हस्तिनापुर की सभा में अग्र थे, मंत्री थे, महामंत्री थे हस्तिनापुर के, तो सब पता होता। कहने लगे तो मेरा एक काम करिएगा। बोले क्या सुलभा? बोले अगर वो आपको चाचा कहता है तो आप उसे कहिएगा ना वो एक बार मेरे घर आए, मुझे दर्शन दे जाए। विदुर काका हंसने लगे, अरे पगली, कृष्ण मुझे काका कहता है इसका अर्थ ये नहीं कि मैं उसका काका हो गया, वो मुझे प्रेम से कहता है। और भक्ति उसे नहीं कहते कि ठाकुर को बुलावे और वो हमें दर्शन देने आवे, ऐसा नहीं, हमें तो उनको देखकर खुश होना चाहिए। बस फिर क्या था, दोनों भजन में लीन हो गए। सुलभा काकी का मन लग नहीं रहा था, कुछ भी हो मेरा ठाकुर दर्शन दे, मन में ऐसा ही हो रहा था, पर विदुर काका से कह नहीं पाती। दूसरे दिन सवेरे तैयार होकर सबके साथ भीड़ में खड़े हो गए। पूरा राजमार्ग सजा हुआ है, आज योगेश्वर कृष्ण विष्टि के लिए आ रहे हैं। सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं। उसी भीड़ में विदुर काका और सुलभा काकी खड़ी है। और विदुर काका सुलभा से कहते, देखना सुलभा, मुझे जब जब ये कन्हैया देखता है ना तो कहता है चाचा कैसे हो। आज भी देख, इतनी भीड़ के बीच में भी वो मुझे कहकर जाएगा कि चाचा कैसे हो। बस दोनों बातें कर रहे थे, यहां से भगवान का आगमन हुआ। मानो कि वो आपका शहनाइयां बज रही है, वो मारवाड़ का प्रसिद्ध भजन है ना, पधारो मारे देश, ऐसे ही कुछ। हाँ, ये केसरिया बालम आवो रे, पधारो मारे देश, केसरिया बालम आवो रे, पधारो मारे देश रे, पधारो मारे। मानो ऐसा ही कुछ बज रहा हो। और क्या चाल होगी वो कृष्ण की। देवकी नंदन भगवान कृष्ण चले आ रहे वहां से, लोगों की भीड़ है, पुष्प की वृष्टियां हो रही है, और यहाँ विदुर काका और सुलभा काकी दोनों लीन है। और सुलभा को दिखा रहे, देख मेरे ठाकुर क्या उपवस्त्र कैसे रखा है। विदुर काका दिखाते, देख उसका मुकुट कैसा है, देख वो लट कैसी है। वो स्वरूप का वर्णन करते जा रहे हैं। जैसे ठाकुर नजदीक आते जा रहे, उनकी मूर्ति मन में छवि आई और आंख बंद हो गई, एकदम आंख बंद हो गई विदुर जी महाराज की। और कृष्ण बाजू से पसार हुए, काका के सामने देखा और कहा, ए काका। खुलेआम तो बोल नहीं सकते, मन में कहा, ए काका। अब तो बोल रहा था, पूछेगा कैसे हो काका, कैसे, अब किसको पूछूं, छोड़ जाता हूं करके कृष्ण तो निकल गए। ये आंख बंद की बंद रही। जब आंख खुली तो सामने कोई न था। दोनों को बड़ा दुख हुआ, कहे चल अब घर चलते हैं। दोनों घर आए, अंदर से दरवाजा बंद किए और भजन शुरू, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। यह आप सब विदित है क्या हुआ। वृष्टि के लिए आए, वहां भगवान कृष्ण आए।
कोशिश की। कैसी कोशिश की वो हम सबको पता है, ठाकुर ने निष्ठा से की थी कोशिश। दुर्योधन को बहुत समझाया, दुर्योधन नहीं माना। अंत में कहा एक काम कर दुर्योधन 5 गांव दे दे। थोड़ा વધારે લાગે છે। दुर्योधन को कहा एक काम कर भैया 5 गांव दे दे, मैं पांडवों को मना लेता हूं। दुर्योधन क्या कहता है पता है? एक सुई की टोंच होती है उतनी जगह भी पांडवों को नहीं चाहिए, तो उसको बोलो लड़के ले जाए, युद्ध करके ले जाए। अगर वीर है तो आए मैदान में। भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया, नहीं माना। तब भगवान ने कहा भाई ठीक है, चल तेरी मर्जी। ये तो मेरी फर्ज बनती थी, हम सगे संबंधी है तो आके तुझे समझाऊं, पर तू नहीं मानता, तेरी मर्जी, मैं निकलता हूं। पर दुर्योधन को लगा कि मैंने मना करके, कृष्ण को मना करके अच्छा नहीं किया है, इसलिए फिर उसको थोड़ा मनाने का प्रयास किया। कहने लगा ठाकुर जी, कृष्ण आपके लिए मैंने पकवान बनवाए हैं, 56 भोग है, आप भोजन तो कीजिए, फिर आप। कृष्ण कहने लगे कि भोजन करने की इच्छा नहीं है। दुर्योधन ने बहुत जिद की, तब मेरे ठाकुर कहने लगे कि दुर्योधन कहीं पर भी खाना नहीं खाना चाहिए और कैसा भी खाना नहीं खाना चाहिए। और ये बात भी सही है, 2 ही सूरत में केवल कहीं भी खा लेना चाहिए, नहीं तो आहार विहार में बड़ा ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमारे पेट में बहुत भूख लगी हो और ऐसा लगे कि नहीं खाए न खावे तो प्राण छूट जाएंगे, तब कहीं भी खा लेना चाहिए। और या तो फिर खिलाने वाले के हाथ में प्रेम होना चाहिए। अगर खिलाने वाले के हाथ में प्रेम है तो कहीं भी खा लो चलेगा। ये 2 सूरत में, या तो अतिशय भूख है या अतिशय प्रेम है किसी के हाथ में, तब कहा दुर्योधन तेरे घर का नहीं खाना है। दुर्योधन को मना किया तो कर्ण को लगा मेरे यहां खाएंगे, भागकर आ गया। कर्ण थे, कर्ण क्या शख्सियत उनकी। युद्ध के मैदान में जब सबको दिखा रहे थे ना एक एक करके अर्जुन को भगवान, तब भगवान ने कहा था ये देख ये कौन है? बोले ये भीष्म, ये तेरे दादा है, इससे डरने की तुझे जरूरत नहीं। गंगा पुत्र भीष्म, गंगा पुत्र बाल ब्रह्मचारी अद्भुत बात, अद्भुत जाकी तुलना में कोई वीर ना लिखा है। द्रोण गुरुदेव तेरो विद्या वरदाता शौर्य, बख्तर के अंग में उमंग न समात है। बिना मरण वाले जब मौत पड़कारे बीच, अस्त्र शस्त्र वेतायुध का जो उभरात है। पालो मुख गंभीर घनश्याम कहे अर्जुन को, सखा सावधान एक कर्ण करा था।